आप देख रहे हैं पूर्वांचल। गोरखपुर डोमिंगढ़ उत्तरासोत बंधे का कटान तेज। गोरखपुर के डोमिंगढ़ क्षेत्र उत्तरासोत गांव के बंधे पर राप्ती नदी का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है और बंधे का कटान तेजी से हो रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा कटान को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास जारी हैं, लेकिन राप्ती नदी ने बंधे का कटान को और तेजी से कर दिया है। कुछ अन्य जगहों पर भी कटान हो रहे हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा कटान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक जगह की कटान रोका जा रहा है तो दूसरी जगह राप्ती नदी के द्वारा कटान शुरू हो जा रहा है। नेपाल में हुए भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में नदियों का जल स्तर बढ़ा गया है। वहीं गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र डोमिंगढ़ उत्तरासोत गांव बंधे के पास हो रही तेजी से कटान अभी जारी है। राप्ती नदी इस बंधे पर अपना दबाव बनाए हुए है और इस कटान से ग्रामीणों में भय और आक्रोश भी है। आपको बता दें, राप्ती नदी और रोहिन नदी के बीच में बसा गोरखपुर का डोमिंगढ़ क्षेत्र हर बार नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की पानी से घिर जाता है, लेकिन इस बार नदी ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए उत्तरसोत गांव के बंधे की सीमा को समाप्त कर देना चाह रही है। राप्ती नदी के इस कटान से डोमिंगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण भयभीत है। कहीं बंधा कट गया तो बाढ़ का पानी उनके गांव में प्रवेश कर जाएगा, जिससे बहुत हानि होगी। स्थानीय लोगों ने कहना है कि राप्ती नदी कटान का दायरा बढ़कर विकराल कर दिया है। मैं यही कहना चाहूँगा सर जी कि सरकार से कि सरकार एक ही सूरत करे कि हमारा गांव इसी शर्त पे बच सकता है कि जब तक उसको सीधा नहीं करेगी नदी, जो 4-5 बीघे का कटान है उसी को अगर खनवा के सीधा करवा दे तो इधर जितने भी 8-10 गांव हैं सब बच सकते हैं, नहीं तो सभी लोग इस रुद्र रूप के भेंट चढ़ जाएंगे। यही मेरा कहने का अनुरोध सरकार से। जैसा देखा गया कि हाँ, नदी अपना रूप बदल रही है और ये अगले साल फिर यही रहेगा। इसका में बदलाव कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये ऐसे ही काटते जाएगी। लेकिन यही है कि अगर सरकार चाहे तो उसको सीधा करवा दे, सारे समाधान दुखों का समाधान हो जाएगा। यही मेरा अनुरोध है सरकार से। हाँ बस, नमस्ते। देखिए, हम तो 9वां दिन है यहाँ आए हैं और मैं जब उत्तरासोत कटेगा तो मंजरिया भी कटेगा, घुनकोटा भी कटेगा, टिकरिया भी कटेगा। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि बंधा देख ही लिए, मट्टी भरा हुआ है, कट रहा है। और जागरूक अगर हम यहाँ के लोग पहले होते तो इस बंधे में मट्टी नहीं पत्थर भरा गया होता। कमीशन खा लिए लोग, आज हम लोग दशा झेलना पड़ा, फिर वही दशा आ गई। तो मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बार बार यही कहना पड़ रहा है कि ये आपका इलाका है, इलाका रहा, और आपके कहने पर चाहे माननीय रवि किशन जी हुए, चाहे माननीय फतेह बहादुर हुए, उनको हम लोग वोट देते हैं। और देखिए, थोड़ा बहुत रुका है, कटान फिर हो रहा है, लेकिन कोई अधिकारी मौके में नहीं है। जब फिर कटने लगेगा तो वही अधिकारी जो बड़े हैं, यहाँ के चीफ सिंचाई विभाग के विकास कुमार जी, सेंट लगा के आएंगे, पूरे मंडल के अधिकारी को बुला लेंगे। उनको कमीशन चाहिए, करोड़ों कमीशन यहाँ पे मिलेगा। लेकिन मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। लेकिन मैं उत्तरासोत के नौजवानों को बधाई देना चाहता हूँ कि 15-20 हज़ार के पेड़ यहाँ के लोगों ने अपना काट के डाल दिया और गांव को, इस क्षेत्र को बचा लिया। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो फिर मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक ही बात फिर कह रहा हूँ कि अगर ये बंधा ठीक से नहीं पटेगा, नहीं काम होगा, आपके पास तंत्र है, तंत्र से दिखवा लीजिए। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मत काम करवाइएगा। और माननीय स्वतंत्र देव जी को 10 बजे रात को यहाँ के चीफ ले आए विकास कुमार जी, कि ताकि दिन में आएंगे तो डोमिंगढ़, घुनकोटा, मंजरिया जो बाढ़ था उनको देखना मिलता। लेकिन रात को लाए, पीठी ठुकठका के मंत्री जी चले गए। तो फिर मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा, महाराज जी एक बार मंत्री जी को फिर भेजें ताकि वो आ करके देख लें, ताकि घुनकोटा मंजरिया बहे। साहब जो मट्टी फेंकवा रहे, देखिए और मट्टी फेंकवाया जा रहा है, मट्टी से नदी रुकेगा? कमीशन ये बोल्डर कहेंगे हम इतना बोल्डर डरवा दिए, इतना वो करवा दिए, लेकिन वो दुर्दशा मेरे क्षेत्र में अब नहीं होगा। इसलिए मेरे क्षेत्र के जानने वाले, हमको व्यक्तिगत जानने वाले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो जानते हैं कि विजय यादव का घर घुनकोटा है। तो इसलिए वो पुल का आंदोलन हम कर रहे थे, तो महाराज जी संयोजक थे, मैं अध्यक्ष था, वो पुल बना और विकास किए। तो महाराज जी उसी तरह से यहाँ का बंधा बनवा दीजिए और यहाँ के चीफ को, विकास कुमार को निलंबित करिए, ताकि फिर मैं कल आऊँगा
ताकि मैं यहाँ देखिए कोई अधिकारी नहीं दिखाई देता है। जैसे ब्याह हो जाता, देहाती का ब्याह हो गया, सब लोग अपने घर सो गए, वही दशा है। अभी रात में पानी बरसे या तो नेपाल से पानी आ जा तो फिर वही दशा, लोग लग जाएंगे फर्जी भुगतान कराने के लिए। तो मैं आपके चैनल माध्यम से ही कहूँगा कि अधिकारी सो गए, बारात आ गई, उनका बजट बन जाएगा करोड़ों करोड़ों में। इसलिए विकास कुमार जी को निलंबित कराऊं।